अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 39 यूपीएस टॉपिक न्यू बुक चैप्टर 39 देखें। तो इसका नाम है खमसुक खाकुन। खमसुक कहते हैं मेटल को और खाकुन प्रोसेसिंग। तो मेटल की प्रोसेसिंग पर ये चैप्टर है। आगे चलें तो हमारे पास सबसे पहले है वोकैबुलरी नंबर 1 ऑफ द इल। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले है मंगची। मंगची कहते हैं हथौड़ी को। इसके बाद चोंगी थ्रिल। चोंगी थ्रिल चोंगी कहते हैं इलेक्ट्रिक को, थ्रिल ड्रिल इलेक्ट्रिक ड्रिल। स्वीथुंग स्वीथुंग कहते हैं हक सो। इसके बाद छुल छुल कहते हैं फाइल को। छोंग छोंग कहते हैं चेसिल। इसके बाद है रीमर। रीमर कहते हैं रीमर, इस चीज़ को रीमर। इसके बाद है खम को की फारन। खम को फारन स्क्रिबर। हाइस वाइस। मोजल पकता किल को ठोकना, हैमरा नेल। इसके बाद खुमंगल तुलदा। खुमंग कहते हैं सुराख को, तुलदा ड्रिल करना, तो सुराख करना। पाइपरल छारदा। पाइप को कहते हैं छारदा काटना, तो पाइपरल छारदा पाइप को काटना। कमसुगल कद्दा। कमसुग कहते हैं मेटल को और कद्दा तराशना। इसके बाद है थुरुल चूदा। थुरुल चूदा कहते हैं पत्थर को तोड़ना। खुमंगल थतलदा टू स्मूथ आ होल। सुराख करने को कहते हैं, उसको खाली करना, स्मूथ करना। कमल कद्दा लाइन को ड्रॉ करना। मोलचेल कोचंग हादा, ये फिक्स करना एक चीज़ को। मोलचे कहते हैं ऑब्जेक्ट को, कोचंग हादा फिक्स करना या फास्टन यानी बांधना ताकि वो अपनी जगह से हिले ना। तो ये थी हमारे पास वोकैबुलरी नंबर 1। इसके बाद है मुंबोक इल। मुंबोक इज ग्रामर नंबर 1। तो ग्रामर नंबर 1 है हमारे पास अ रागो हादा। अ रागो हादा ये किस लिए इस्तेमाल होती है? ये अगर किसी ने कोई बात कही है, व्हेन एन अदर पर्सन सेड एज अ कमांड, जब एक शख्स कोई बात करता है तो कोई शख्स उसकी बात को आगे डिलीवर कर रहा है एज अ कमांड या फिर एज अ रिक्वेस्ट। कोई काम करने को कह रहे हैं या फिर कोई रिक्वेस्ट की है किसी एक शख्स ने दूसरे से, तो थर्ड पर्सन जो पहले शख्स की रिक्वेस्ट है वो दूसरे को बता रहा है, तो उसके लिए रागो हादा इस्तेमाल होता है। इसमें ग्रामर की एग्जांपल देखें तो सबसे पहले है निर्जनत शिगा। निर्जनत साहिबा छाजे कहते हैं मटेरियल को। थप के रल थप और रागो हेयो। निर्जनंद साहब कह रहे हैं कि मटेरियल को कवर कर दो। ये मटेरियल को कवर करने को कहते हैं थपगर थपदा। इसके बाद है माधु चिगा। माधु साहिब शगब जंगल वर्कशॉप में वर्क स्पेस को छंगसु हारागो हिरो इस साफ़ करने का कह रहे हैं। माधु साहब कह रहे हैं अपने वर्क स्पेस को साफ़ करें, वो कमांड कर रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास एग्जांपल है फांजंग नेम। फांजंग नेम साहब नेल काजी कल तक 6 भूमल प्रोडक्ट्स को था तमाम मंद रागो हिस्सों मुकम्मल बनाने का कह रहे हैं। यानी कि फांजंग नेम जो सरदार हैं, सर हैं, वो कह रहे हैं कि कल तक तमाम प्रोडक्ट्स रेडी हो। अगर किसी को कोई काम करने से रोकने की रिक्वेस्ट करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी मर लागो आधा इस्तेमाल करते हैं। अगुन शीगा। अगुन साहब चुलगुन कहते हैं काम का टाइम, वर्क टाइम। चिगान तो चुलगुन चिगान वर्क टाइम को ए में नजी मारो मरागो है सोयो, देर से नहीं आना। अगुन साहब कह रहे हैं कि वर्क टाइम जो है, काम करने का वक्त है, बात है, उसमें देर से नहीं आना। आगे हमारे पास आ जाती है सरगर्मी। उसके बाद है कन्वर्सेशन डायलॉग नंबर 1। 아궁 씨, 바쁘지 않으면 나 좀 도와줄래요? आगुन साहिब पाप जी कहते हैं बिज़ी होने के, मसरूफ़ होने को। अन अगर नहीं हो तो, यानी कि अगर आप मसरूफ़ नहीं हो तो
ना छोम थोवा चुल्ले हो कुछ मेरी मदद कर दें अगर साहब अगर आप मसरूफ़ नहीं है तो मेरी कुछ मदद कर दें 네, 무슨 일이에요? ने जी हाँ मुसन कौन सा एरी काम ये यो है क्या काम है 반장님이 여기 있는 파이프를 자르라고 했어요. फांजंग निम ने जो है सर ने जो है वो योगी इसने यहाँ पर पाइप को छह रागो कहते हैं काटने को हिस्से काटने का कहा है फांजंग निम सर ने पाइप को यहाँ से काटने का कहा है 그런데 잘 못 자르겠어요. फिरम दे अलबत्ता लेकिन चल मुद चार गैस सोयो अच्छे से नहीं काट रहा 먼저 파이프를 바이스로 गो정하세요. मुंजो सबसे पहले पाइप को फाइस के ज़रिए खोजंग हासियो फाशन कॉलेज को बांध दे 그러면 움직이지 않아서 자르 फिरोमियोन इसके ज़रिए उमजिक कीजिए कि ये हिलेगा नहीं अनसो मूव नहीं होगा अपनी जगह से तो 기 쉬울 거예요. चारों की स्विल और ये अच्छे से कट जाएगा काटने में आसानी होगी 아, 그러면 얼른 바이스를 가져올게요. 알려줘서 ऐसा है। 고마워요. फिरोमियोन ठीक है ओरल फाइसरल खाचा के मैं जल्दी से जाकर वाइस ले आता हूँ ओलिया चोवा उमा वायो मुझे बताने के लिए समझाने के लिए आपका शुक्रिया 아니에요. कोई मसला नहीं 그런데 쇠톱으로 작업할 때에는 장갑을 꼭 끼고 हा세요. आनी है कोई मसला नहीं फिरंदे अलबत्ता लेकिन स्वीटो आरो हैक्सो के ज़रिए चौगब हालतन काम करता है वक्त चंगबल कत की को हास्यो दस्तानों को पहनने को यकीनी बनाए दस्ताने का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें फर्स्ट कन्वर्सेशन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है नेक्स्ट है सेकंड वोकैबुलरी जल्दी से देख लेते हैं सबसे पहले शोल्डा कटिंग करने को कहते हैं शोल्डा में शोल्डन हादा कट करना फनगम कहते हैं मेटल की शीट्स को खावी कैंची को कहते हैं तो मेटल की शीट्स को काटने वाली कैंची या कटर छोलदंगी कहते हैं कटर को इसके बाद छोंगी कहते हैं इलेक्ट्रिक छोलदंगी कटर इलेक्ट्रिक कटर इसके बाद है कोफ्ता कहते हैं डायमीटर में मोटा होना थिक होना फानल का डायमीटर में बारीक होना पतला होना थोकपता ये थिक होना ओवरऑल मोटा होना योपदा ओवरऑल थिन होना ये गोलाई में इस्तेमाल होते हैं गोलाई में मोटा या बारीक होने के लिए इस्तेमाल होता है ये ओवरऑल इसके बाद योंगजब कहते हैं वेल्डिंग को वेल्डिंग के अकॉर्डिंग वोकैबुलरी है योंगजब खादा वेल्डिंग करना थोची टॉर्च योंगजब को वेल्डिंग रोड खास योंगजब की गैस वेल्डिंग चोंगी योंगजब की इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होलकोदल चूजल हादा फ्लेम को एडजस्ट करना होलकोंगी थ्वीदा स्पार्क्स का निकलना मज़ीद हमारे पास कुछ वोकैबुलरी जिसमें थूके कहते हैं थिकनेस को सुक्तु का फारुदा नोरीदा सुक्तु का फारुदा स्पीड में तेज़ होना और नोरीदा आहिस्ता होना स्लो स्पीड सोबा की फायर एक्सटिंग्विशर हुक्कोंगी सेदा यखादा हुक्कोंगी सेदा स्ट्रॉन्ग फ्लेम होना आग का स्ट्रॉन्ग होना और यखादा कमज़ोर होना चुंबी हादा टू प्रिपेयर तैयार होना चोचल में रेगुलेटर मिलीमीटर फासगा सेदा गैस की लीकेज सेकंड ग्रामर है हमारे पास कीच होने का इस्तेमाल होता है यूज़ बिफोर डूइंग समथिंग कुछ करने से पहले कुछ करना होता है उसके लिए हम कीच होने ग्रामर यूज़ करते हैं तो एग्जांपल हम जल्दी से देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास चौगापल वर्कशॉप चीज़ें हाजी छोने शुरू करने से पहले काम को शुरू करने से पहले मोंजो पहले सबसे पहले चौगप गुम इब्तिदा यूनिफॉर्म या काम के जो कपड़े हैं वो पहन लेने चाहिए
सेकंड हमारे पास ये है कि लाबे रेबल को कहते हैं पोतंगी छोने चिपकाने से पहले समचारल बॉक्सेस को मिलफंग हमेशा सील कर लेना चाहिए। लेबल चिपकाने से पहले बॉक्सेस सील कर लेना। समचा कहते हैं बॉक्सेस को थम की छोने रखने से पहले 6 पुमल प्रोडक्ट्स की फिर फ्योनरो साइज़ के एतबार से उनके फुनरियो हासियो उसकी क्लासिफिकेशन गाइडलाइन उनको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अगर नाउन के लिए हम छोने इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ छोने इस्तेमाल हुआ की नहीं लगेगा। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है ट्रीगोन छोने छुट्टी के औकात में छुट्टी के वक़्त या छुट्टी से पहले छोने का मतलब है से पहले छुट्टी करने से पहले। जगब चंग कहते हैं वर्क स्पेस को वर्कशॉप को चौंगरी हमनिदा साफ़ करनी चाहिए। इसके बाद लिखा है शिपुन 10 मिनट छोने पहले चुलगुन हिस्सों और काम के औकात से 10 मिनट पहले आ जाओ। सेकंड ग्रामर हमारी यहाँ पर कवर हो गई। इसके बाद है सेकंड कन्वर्सेशन। तो सेकंड कन्वर्सेशन हम सुनते हैं। 반장님, 오늘 용접 작업을 해야 되는데요. 전기 용접기와 가스 용접기 중에서 어느 게 좋을까요? अच्छा जी, उसने कहा है भंजंग अपने सर को बुलाने के लिए नहीं वैसे ओवर कहते हैं। तो ओनल आज योंजब वेल्डिंग का जगह हाल हिस्सों शेयर को फेरा काम करना है तो आज वेल्डिंग का काम करना है। चुंगी योंजब की इलेक्ट्रिक वेल्डिंग व ख़ास योंजब की या फिर गैस वेल्डिंग छुए सो दोनों में से होने के चूल के दोनों में से कौन सा सबसे बेहतर है। छोलपान कहते हैं मेटल की प्लेट को थूके उसकी थिकनेस ओतो के थुए कितनी है। मेटल प्लेट की थिकनेस कितनी है। 철판 두께가 어떻게 돼요? 5mm예요. 5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर ये जो है 5 मिलीमीटर है। 그러면 가스 용접기로 합시다. फिर आप ख़ास योंजबगी रो हमने गैस वेल्डिंग को यूज़ करो। 얇은 철판은 가스 용접기로 작업하는 게 더 좋아요. यपन छोलपन बारीक मेटल प्लेट्स को खास योंजबगी रो गैस वेल्डिंग के ज़रिए जगह भानन के था चुवायो करें वेल्डिंग करें तो अच्छा है या इस्तेमाल करें तो अच्छा है। 알겠습니다. 용접 방향은 오른쪽에서 왼쪽으로 해야 되지요. अलगे समझा अच्छा समझा कि योंजब हांगयुंगन वेल्डिंग की डायरेक्शन जो है वो वरन जो गैस तो लेफ्ट राइट साइड से वरन जो और राइट साइड की तरफ है तो करे तो ठीक है। 맞아요. दुरुस्त करो। 얇은 철판은 그렇게 하는 게 좋아요. योंजब छोनबान हिरोके हानन के छुवायो थिन मेटल प्लेट्स के लिए हिरोके हानन के ये तरीका छुआ है अच्छा है। 그리고 작업을 시작하기 전에 가스가 새는지 꼭 확인하세요. अच्छा जी, तो उसने कहा फिर वो इसी के साथ चीज़ें खाओगी छोने काम को शुरू करने से पहले हादसे का गैस सिलेंडर को लॉगिन हादसे गैस की लीकेज को चेक कर लें। सेकंड कन्वर्सेशन हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो गई है। इसके आगे हम EPS टॉपिक देखते हैं। तो EPS टॉपिक में सबसे पहला हमारे पास रीडिंग का क्वेश्चन है। रीडिंग के क्वेश्चन में सबसे पहले है स्वीदोप इमनिदा। स्वीदोप कहते हैं हक्सा जो है वो हक्सा ये चौथे नंबर पर बनाओ तो फोर्थ आंसर इसका ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास छारदा कहते हैं कटिंग को या काटने को। तो 4 ऑप्शन में से देखें। सबसे पहले चोले फादा कहते हैं सैम्पलिंग करने को।
हुन हम हादा कहते हैं मिक्स करने को। शोल्डन हादा कहते हैं कट करने को। सोशल हादा रेगुलेट करने को। तो हमारे पास ऑप्शन 3 यहाँ पर ठीक है, शोल्डन हादा कटिंग करना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, खाली जगह में दाखिल होने वाली दो चीज़ें वहाँ तलाश करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले है डैश का। डैश में हम देखेंगे क्या वर्ड लगना है, आगे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। योपन छोल फानल फंडम खाविरो छारमोन थिंडिरा। अच्छा जी, योपन छोलपान थिन मेटल की फांगम कहते हैं शीट को, खावीरो कैंची के जरिए छोरों में चुनिंदा काटे तो ठीक है। इसके बाद है खिरोना, इसी के साथ थोके उन जो थिकनेस है वो मोटी हो, छोलपान छोंगी छोंदंगी, तो फिर मेटल की शीट की थिकनेस ज़्यादा है तो फिर छोंदंगी कहते हैं इलेक्ट्रिक कटर को चारा काटें तो हया हमनिदा बेहतर है। बारीक मेटल की शीट है तो उसको काटें कैंची के ज़रिए, जो इनका कटर है तो बेहतर है, क्योंकि मोटी के लिए चौंकी थोड़ी इलेक्ट्रिक कटर से काटे तो बेहतर है। यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है? नंबर 1 ऑप्शन है थोक के थिकनेस। नंबर 2 है खीपी कहते हैं डेप्थ को, गहराई। फिर है खिली कहते हैं लेंथ। उसका मोगे कहते हैं वेट को। तो यहाँ पे थिकनेस की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है पाइप गा ओमजी की म्योन, पाइप को ओमजी म्योन चारोगी हिंदर मिला। पाइप अगर मूव हो रहा हो तो उसको काटते वक्त हिंदर मिला, काटना उसको मुश्किल है। जबकि ओमजी की जी कहते हैं मूव ना हो, अन के पाइप मूव ना हो, पाइप मूव ना हो तो ना हो, इसलिए डैश क्या करना चाहिए कि दूसरा पाइप मूव ना हो। पहला ऑप्शन है काका या हमनेदा, उसको काट देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है खोजेंगे या इसको फिक्स करना चाहिए, बांधना चाहिए। नंबर 3 है कना या हमनेदा इसको छोड़ देना चाहिए वैसे ही। इसके बाद चोकचंगे या इसको मेजर करना चाहिए। नंबर 2 इसका ऑप्शन ठीक है, चोकचंगे या हमनेदा इसको फिक्स करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास हमेशा की तरह पैसेज है, तो उस पैसेज को हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर है। खराइंदारो ग्राइंडर शगप हाल दिन काम करते वक्त खन संघेरल विपल्सो हिस्सा म्योन शदीद इंजरी आ सकती है, चूसिंग है हमदा, तो इसके लिए हमें एहतियात करनी चाहिए। यानी ग्राइंडर को इस्तेमाल करते वक्त लापरवाही करने से शदीद इंजरी आ सकती है, तो हमें इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। खराइंदारवी ग्राइंडर को नरम सा ब्लेड या कटर सोचे हाल तेनन उसको रिप्लेस करते वक्त फंदुशी लाजमी तौर पर चौमान पावर को कहते हैं कोया हमनिदा इस्तेमाल करना चाहिए। उसके पावर को कहते हैं ख़त्म करने को, काट देना। तो छोनवान पावर है, उसकी पावर को हमनिदा ख़त्म कर देना चाहिए, यानी पावर ख़त्म करके उसके बाद ब्लेड को यूज़ करना चाहिए। खिरे गो, इसी के साथ फादर के फर्श पर मुंगेनल फ्लोर पर चीज़ को नोवा दो को रख कर चंदन छगा फालते नन कटिंग का काम करते वक्त खराइंदारो ग्राइंडर को नरीन उसकी ब्लेड वेंचो लेफ़्ट साइड पर आरो की तरफ योंग आगे छपाया हमनिदा लेफ़्ट साइड पर उसका फेस करके उसको रखना चाहिए। ज़मीन पर कोई चीज़ रख के उसके ऊपर लेफ़्ट साइड पर ग्राइंडर का फेस करके उसको होल्ड करना चाहिए। तो हाँ, इसी के साथ इसके साथ छगप छोने काम को करने से पहले फोंग क्योंगी ना ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, फंक्शन मास्क, डस्ट मास्क, थंगवा वगैरह खाती फोरल, और इसी के साथ जो मुख्तलिफ प्रोटेक्शन गियर है, प्रोटेक्शन का सामान है,
शक्यो है या हमीदा उसे इस्तेमाल करना चाहिए, लाजमी तौर पर पहनना चाहिए। 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन देख लेते हैं। खराइंद ग्रैंडर नरन चोनवानन क्यों संग थेसा क्योचे हमीदा। खराइंद ग्रैंडर नल उसका ब्लेड, चोनवानन उसकी पावर, क्यों ऑन हो जिस वक्त उसकी पावर ऑन है, संग थे ऐसा उसी कंडीशन में उसे फ्यूचर मिरर रिप्लेस कर देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत है, जबकि उसी कंडीशन में रिप्लेस नहीं करना। खराइन द्वारा ग्राइंडर शगब हाल तेनन काम करते वक्त होम क्यों सेफ्टी ग्लासेस सोया हमीदा इस्तेमाल करना चाहिए, पहनना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन ठीक है कि इस्तेमाल करने चाहिए सेफ्टी ग्लासेस काम करते वक्त ग्राइंडर से। थर्ड है खराइन द्वारा ग्राइंडर शगब हाल तनन काम करते वक्त मास्क को सजी अनायत हमीदा पहनना ज़रूरी नहीं, तो ऐसी बात तो नहीं है। मुंजरल फादक है, मुंजरल चीज़ को फादक के ज़मीन पर नो को रख कर शगब हाल तनन काम करते वक्त नली जो उसका कटर है या ब्लेड है हक कारो बाहर की तरफ रेंज या हमीदा बाहर की तरफ उसका फेस होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि उसका फेस होना चाहिए बेंच ऑफ लेफ्ट साइड पर। चौथा ऑप्शन भी गलत है, तो इसका ठीक ऑप्शन कौन सा है? नंबर 2। आगे चले, हमारे पास लिसनिंग है। लिसनिंग का ट्रैक है 222। 1번. पहला सवाल 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 공구함에 망치가 있을 거예요. को हमें मार्ची का हिस्से का ये क्या टूल बॉक्स के अंदर हथौड़ी या हैमर है? 몇 개 갖다 줄까요? कितने में साथ जो है वो रख लूँ अपने? 2개 갖다 주세요. 2 अदद साथ रख लीजिए। 고맙습니다. खुमाफसमीदा शुक्रिया। तो 2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 में 2 हैमर है, तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है। सेकंड 2번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 용접이 힘들어요? जब भी वेल्डिंग के काम को कहते हैं, तो क्या ये काम हिंदर है, मुश्किल है? 1. 네, 잘할 수 있어요. हाँ, मैं अच्छे से ई। करूँगा। 네, 해보고 싶어요. है बोगोशिपो मैं करके देखना चाहता हूँ। 3. 아니요, 힘들지 않아요. मुश्किल नहीं है। 4. 아니요, 어려운 것 같아요. और ये उनको खताया नहीं मुश्किल है, तो नहीं भी कह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं मुश्किल है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक आंसर है, आनियो नहीं, हिमदर्जी अनाया मुश्किल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड देखते हैं। 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 इस 있습니까? मौजू पर बातचीत कर रहे हैं। 관장님이 표면을 깎으라고 하셨는데 뭘로 깎아야 돼요? भांजंग नेम चाहे प्योम्योन काका रागो सरफेस को तराशने के लिए हाथ या सोयो करने का कहा है। मोरो काका या तुझे मैं किस चीज़ को इस्तेमाल करके तराश सकता हूँ? 이건 금속이라서 줄로 깎아야 돼요. ईगोन ये चीज़ खमसो की रागो, खमसो कहते हैं खमसो मेटल ये रागो होने की वजह से चुलगो काका या थोयो बार को इस्तेमाल करे। बार जो लाइन लंबी से पहले पड़ी है। 공구함에 줄이 있을 거예요. खुंगू हमें छुरी इस का ये टूल बॉक्स के अंदर बार पड़ी हुई है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? औजार के बारे में बात हो रही है। तो ये सेकंड नंबर पे है छगब थोगो, 다음을 काम का औजार। पहले नंबर पर छगब क्योशित, काम के सीक्वेंस, काम के क्योशित रूल्स को कहते हैं। तीसरे नंबर पर सुनसा सीक्वेंस को कहते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर छोंगसो लोकेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, छगब थोगो, काम के औजार टूल्स। 듣고 이어지는 말로
가장 알맞은 것을 고르십시오. 용접할 때 불꽃이 튈 수 있으니까 조심하세요. क्वेश्चन उसने क्या किया, योंजब हाल वेल्डिंग करते वक्त गोंजगी ट्रीसो का स्पार्क्स निकल रहे हैं तो जोशन हासियो एहतियात करें। 1. क्या 네, 공구함에 잘 넣어 놓겠습니다. मतलब? जी हाँ, टूल बॉक्स के अंदर मैंने अच्छे से रख लिया है। 2. 네, 물건이 있는지 확인하겠습니다. ने जी हाँ, मुल्कों चीज़ें इसनजी मौजूद होने की वजह से हुआ मैंने उसे चेक कर लिया। 3. तीसरा, 네, 다치지 않도록 주의하겠습니다. थाचीजी अंथोरुक, उसने कहा ने थाचीजी अंथोरुक, मैं कहीं जख्मी ना हो जाऊँ इसलिए छुरी आगे समझेगा, मैं मुहतात रहूँगा। 네, 잘 보이는 곳에 보관하겠습니다. ने जी हाँ, छल कोई नन गोद के अच्छे से नज़र आने वाली जगह पर भगवान आगे समझेगा, मैं इसे रखूँगा। ऑप्शन इसका कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 कि मैं जख्मी ना हो जाऊँ इसलिए मैं अच्छे से एहतियात करूँगी। तो उसने एहतियात करने का कहा था कि वेल्डिंग में से स्पार्क्स निकल गया। तो ऑप्शन नंबर 5번. 3। पाँचवा 다음 सवाल। 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 마두 씨, 절단 작업은 다 끝났어요? माधो साहिब, शोल्डर कटिंग का जगह तक खत्म सोए, सारा काम खत्म हो गया है। 네, 방금 다 했어요. जी हाँ, सारा काम खत्म हो गया है। 그럼 자하라 씨한테 용접봉 좀 가져다 주세요. अच्छा, तो फिर सहारा सिहाते सहारा साहिबा जो है उनको योंजपुंग वेल्डिंग के रोड चोंग खर्चा चूसो ला दीजिए। 아까부터 찾고 있었어요. थोड़ी देर पहले उसे तलाश कर रही थी। तो ये किस चीज़ की बात हो रही है? सबसे पहला ऑप्शन है नमजानन फंगम छगप मासे सोयो, बंदा जो है वो हम जब अभी जस्ट नाउ छगप मासे सोयो अपना काम ख़त्म किया है। नमजानन सेकंड ऑप्शन योंजपुंग वेल्डिंग रोड छत को इससे से तलाश कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। नंबर 3 पे योजानन चारा शीरन छत को इससे योजा औरत जो है वो सारा साहिबा को ढूंढ रही है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। थर्ड फोर्थ ऑप्शन है सारा शीलन जाला साहिबा शुगम अभी शोल्डन शोगप हमनिदा कटिंग का काम कर रही है, तो ये तो नहीं है। पहला ऑप्शन इसका ठीक है कि बंदे जो है उसने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है। चैप्टर नंबर 39 हमारा कवर हुआ, इसका APS टॉपिक था।